हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। बच्चों, आज हम ऐसा टॉपिक कराने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए ही नहीं, वो सारी जो कंपटीशन हैं जिनमें अंग्रेजी विषय के जो बिंदु या प्रश्न आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक कराने वाले हैं, अंग्रेजी का ऐसा टॉपिक जो कि सभी लोग जो है कहीं ना कहीं गलती करते हैं इसमें। और आज हम बिना किसी टेंस पढ़े, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के सीधे के सीधे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना सिखाएंगे। तो बच्चों, मैंने ये जो आपके लिए वादा किया है कि बिना किसी रूल्स के भी आपको याद होंगे, तो आपको इतना तो करना होगा कि ये वीडियो अच्छी तरह से ध्यान से आपको देखनी होगी। तो मित्रों, बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, बिना टेंस पढ़े, यानी कि जो टेंस का जो टॉपिक होता है उसे पढ़ने में करीब हमको 5-7 दिन लगते हैं। और 5-7 दिन यानी कि अब परीक्षाएं नज़दीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने आपके लिए ये टॉपिक तैयार किया है कि बिना किसी टेंस को पढ़े हुए और ये जो वर्ब है यानी वर्ब की सही रूप है, वो क्रिया का जो सही रूप है वो भरना है रिक्त स्थान में। तो देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आप इतना तो जानते ही हैं कि वर्ब कहते किसे हैं। वर्ब होती है क्रिया, और क्रिया जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि क्रिया के बिना जो है वाक्य नहीं बन सकता। तो क्रिया का सही रूप भरना है किसमें मित्रों, किसमें भरना है? रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए, बिना टेंस पढ़े करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास में 4 नंबर का है, और ये 4 नंबर आपके लिए बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे अब गलत नहीं होंगे, तो नंबर फ्री के होंगे। तो देखना कैसे हम आसानी से रिक्त स्थान को भरेंगे। लेकिन इसके लिए जो मैंने रूल्स बनाए हैं, जो रूल्स हैं वो आपको याद करने होंगे। रूल्स में ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी या ऐसी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। रूल्स भी आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप घर पर इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, तो ये रूल्स भी स्वतः याद हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, रूल्स नंबर 1 मैंने रूल्स नंबर 1 बनाया है। वो क्या है? रूल्स नंबर 1 कह रहा है कि मॉडल्स, और मॉडल्स आप जानते ही हैं। मॉडल शब्द जो है वो बना है मूड से। और मूड, जैसे कि हमारा मूड कहते हैं आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है। मूड कहते हैं मनोदशा, यानी कि आज हमारे मन की दशा जो होती है उसको मूड कहते हैं। और मूड से बना है मॉडल। और मॉडल क्या है मित्रों? मॉडल क्या है? मॉडल है जो हमारे मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, उन्हें मॉडल कहते हैं। तो मॉडल्स की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। तो ये 13 मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने यहाँ कुछ मॉडल आपको बताए हैं, जैसे कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, डबल लग गया है, कोई बात नहीं है, मे, माइट, लेट इत्यादि जो मॉडल्स होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, आप वर्ब की फॉर्म के बारे में जानते ही हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, लेकिन अब तक आपने 3 पढ़ी हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन 2 फॉर्म और होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो 2 फॉर्म? यानी कि एक तो है कौन सी? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो एक होती है एसएस वाली, या आप उसे कहें सिंगुलर फॉर्म। तो 2 फॉर्म और बढ़ जाती हैं। तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये आती है कब? मॉडल्स के बाद में। अगर आपको सेंटेंस में मॉडल्स दिखाई देता है और मॉडल्स के जस्ट बाद रिक्त स्थान है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल इसमें यानी कि जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स कोष्टक है, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है। अब क्या करना है? मॉडल्स के बाद क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, सीता बाज नॉट इल, सीता बीमार
नहीं है, सीता बीमार नहीं है। सी माइट, उसे चाहिए। अटेंड माने सम्मिलित होना, द फंक्शन माने कार्यक्रम, तो उसे कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। क्यों? सीता बीमार नहीं है। तो हमें इतना अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें देखना है कि ये क्या है, हमारा मॉडल है। क्यों? हमने पढ़ा यहाँ पे, देखो कहाँ पे है, ये रहा। तो माइट क्या है? मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आएगी? इसी को लिख दो। क्या लिखेंगे? ATTEND, अटेंड द फंक्शन। ये हमारा फिलअप हो गया, यानी रिक्त स्थान जो है वो भर गया। तो देखिए, बिना किसी परेशानी के, बिना अर्थ किए हमने क्या किया? जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति कर दी। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है। तो देखिए, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मिल गया? कोड। क्या चीज़ है ये? मॉडल। और मॉडल के बाद क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, ये भूल गया था मैं, इसको क्या करना था? कोष्टक में बंद करना था। क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या करना है हमें? रिक्त स्थान में क्या भरना है? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इतना आप जानते ही हैं कि जो ब्रैकेट्स होता है, कोष्टक जो होता है, उसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ जो कोष्टक होता है, जो कोष्टक बना होता है, इसमें हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या भरेंगे यहाँ पे? BRING। तो बच्चों, ये वाला जो है रूल्स आपके अच्छी तरह दिमाग में आ गया होगा। पहला रूल्स क्या कहता है? यदि कोई मॉडल है, किसी भी सेंटेंस में यदि कोई मॉडल है और मॉडल के बाद अगर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला रूल्स मैंने आपको करा दिया। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि आपको ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यदि आपको ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, या यूजुअली, या सेल्डम, या ऑफन, या रेयरली, ये यानी कि इनके जो है आपको अर्थ भी नहीं करने, यानी आपको इनके मतलब को नहीं जानना, केवल आपको तो इसकी शक्ल देखनी है कि ये क्या लिखा हुआ है। ऑलवेज है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर है, यूजुअली है, सेल्डम है, ऑफन है, रेयरली है। यानी कि ये शब्द अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर्ता यदि एक वचन है तो एस या ईएस लगता है, और कर्ता यदि बहुवचन है तो क्या लगेगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो देखते हैं, सी ऑलवेज, वह हमेशा, सी ऑलवेज। तो देखिए क्या मिल गया आपको? मिल गया ना ऑलवेज, ऑलवेज। अब रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सी क्या है? एक वचन है, तो क्या करेंगे? रिमेम्बर्स कर देंगे, इसको ही भरेंगे और इसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। लगा दिया ना? तो क्या हो गया? सी ऑलवेज रिमेम्बर्स गॉड इन डिफिकल्टी, वह हमेशा कठिनाई में भगवान को याद करती है। ये आपका हो गया। आगे है देखिए, सी आगे यहाँ पे क्या दे रखा है? सेल्डम। तो देखिए यहाँ पे है क्या सेल्डम? ये रहा सेल्डम दे रखा है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, कोष्टक में क्या दे रखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो सी यहाँ पे क्या है? एक वचन है। सी क्या है? एक वचन करता है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे? COOKS। क्या हो गया? कुक्स। ये भर गया। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं आई। आपने बड़ी ही आसानी से रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। तो बच्चों, ये आपका रूल्स नंबर 2 हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है? रूल्स नंबर 3 है, तो देखिए, भूतकाल की घटना। अब भूतकाल किसे कहते हैं? आप कमेंट में जाकर लिखें, भूतकाल किसे कहते हैं, किस टेंस को हम भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल की घटना, यदि कोई भूतकाल की घटना है, या क्या दे रखा है? एगो दे रखा है, या यस्टरडे,
यस्टरडे माने बीता हुआ कल है, या लास्ट वीक गत सप्ताह है, गत महीना है, गत वर्ष है। यानी कि या तो गत यानी निकली हुई कोई सप्ताह है, निकला हुआ महीना है, निकली हुई साल है, या बीता हुआ कल है, या पूर्व की हम बात करें एगो दे रखा है, या भूतकाल की कोई घटना है। तो क्या होगा, या फिर इनके अलावा एक चीज और है, द अदर डे भी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, मोहन रिक्त स्थान है, कोष्टक में क्या रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, कम टू सी मी लास्ट वीक, टू सी मी लास्ट वीक। तो देखिए आपको पहचान के लिए क्या दे दिया, यहाँ पे लास्ट वीक दे दिया। क्या दे दिया, लास्ट वीक। तो देखिए ये आया ना लास्ट वीक। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो देखिए कम की क्या होती है, CAME, क्या हो गई, केम। क्या हो गई, केम। दूसरा एग्जाम्पल है, दे खालिस्तान विजिट द जू लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ दिया है, तो देखिए क्या करना है, VISITED, विजिटेड, विजिटेड। आगे ना सेकंड फॉर्म, आगे देखिए हिज वाइफ, उसकी पत्नी। हिज आती है किसके लिए, आप पोस्ट यानी कमेंट में जाकर के आपको बताना है कि हिज किसके लिए आती है और हर किसके लिए आती है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, डाई, मर गई, लास्ट ईयर, गत वर्ष। तो लास्ट क्या आया है, ईयर आई है। क्या आएगी, क्या आएगी, डेड, डाई, डेड, डाइड, डाई, डेड, डाइड। ठीक है, ये आपकी हो गई यानी कि रूल्स नंबर 3। आगे चलते हैं रूल्स नंबर 4। यदि कोई भी, क्या कह रहा है, यदि कोई भी कार्य भूतकाल में चल रहा है, भूतकाल में कोई भी कार्य चल रहा है, जैसे आप पढ़ रहे थे यानी कि काम चल रहा था, भूतकाल की बात कर रहे थे तो काम चल रहा था, और तभी क्या हुआ, बिल्ली आ गई ना, यानी दूसरा काम होगा। या कोई आवाज़ आई ना, यानी आप पढ़ रहे थे तभी कोई दूसरा काम हो गया, बस वही है। यदि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा हो और उसी समय दूसरा कार्य हो तो क्या होता है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सपोज करो आप पढ़ रहे थे तभी आपकी माँ खाना लेकर आई, तो क्या हुआ, रिक्त स्थान जब आएगा उसमें हमेशा वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। जब ऐसी स्थिति है तो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए वाइल, और वाइल कहते हैं जब, वाइल माने जब। आई वाज बेदिंग, मैं नहा रहा था, जब मैं नहा रहा था, ये कहानी खत्म, कॉमा लग गया यहाँ पे, एक काम हो गया। जब मैं नहा रहा था तो काम चल रहा था, भूतकाल में काम चल रहा था। आई खालिस्तान हियर ए लाउड नॉइज, यानी मैंने एक तेज आवाज सुनी, यानी कि मैं नहा रहा था, जब मैं नहा रहा था तब मैंने क्या सुना, एक तेज आवाज सुनी। तो दूसरा काम हुआ, एक काम के साथ दूसरा काम हुआ। भूतकाल में एक काम चल रहा था तभी दूसरा काम हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, HEARED, क्या आ गया, हियर्ड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। आगे देखते हैं एग्जांपल, सीता खालिस्तान कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट। सीता खालिस्तान कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट, यहाँ पे खालिस्तान दिया है, कुक फूड, वेंट दिया है, सेकंड फॉर्म दिया है वेंट, तो वह बाजार गई। कब गई, सीता कुक्ड फूड, यानी कि सीता ने खाना पकाया और बाजार गई, सीता ने खाना पकाया और बाजार गई। तो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। रूल्स नंबर 5 देखिए, यदि वाक्य में क्या दे रखा है, वैन हो, क्या हो, वैन हो, और वैन के बाद, वैन का मतलब होता है जब, यदि वाक्य में वैन है और वैन के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
यदि वाक्य में वैन है और वैन के बाद क्या रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रिक्त स्थान में वाज अथवा वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। कब होगा, यदि वाक्य में वैन है, क्या है, वैन दे रखा है और वैन के बाद वर्ब की क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो रिक्त स्थान में वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कह रहे थे कि वैन आया है, देखो आया है कि नहीं आया है, वाक्य में वैन आया है और वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो देखिए ये आई केम, आई है कि नहीं आई है, केम आई है, तो क्या होगा, रिक्त स्थान में क्या आएगी, वाज वर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए आई है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, वाज का, तो आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग, तो आई वाज रीडिंग, तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगला देखिए, वैन आई है, वैन आई वेंट जब मैं गया, वैन माने जब मैं गया, टू सी हिम उसे देखने, जब मैं उसे देखने गया, ही खालिस्तान टेक फूड, तो वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था। तो ही आई है, तो देखिए वैन आई है, वैन के बाद क्या आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो क्या करेंगे, ही वाज और क्या करेंगे, टेक के लिए क्या करेंगे, टेकिंग, TAKING, ही वाज टेकिंग फूड, वह खाना खा रहा था। जब मैं उसे देखने गया तो वो खाना खा रहा था। चलिए रूल्स नंबर 6, रूल्स नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल्स नंबर 6, यदि वाक्य में जस्ट है, जस्ट यट है या अप टू नाउ, यदि वाक्य में जस्ट है, यट है या अप टू नाउ दे रखा है, तो इन शब्दों के साथ हैज अथवा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, यदि वाक्य में जस्ट है, जस्ट दे रखा है या यट दे रखा है या अप टू नाउ दे रखा है, तो इन शब्दों के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब अनुसार आप हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे, क्यों, कर्ता के हिसाब से हैज हैव आएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें हैड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, जब वाक्य में जस्ट है, यट है, अप टू नाउ दे रखा है, तो क्या लगेंगे, हैज अथवा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और यदि वाक्य में ऑलरेडी दे दिया, यानी कोष्टक में ऑलरेडी जो दे रखा है, कोष्टक में ब्रैकेट्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो आवश्यकता अनुसार आप या तो हैज, हैव या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब वाक्य में यानी कोष्टक के अंदर ऑलरेडी दे रखा है, तो आप तीनों का हैज, हैड और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि जस्ट, यट और अप टू नाउ है केवल, तो यानी पूरे वाक्य में जस्ट, यट, अप टू नाउ है, तो क्या करना है, हैज अथवा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, तो द डॉक्टर इज नॉट एट होम, डॉक्टर घर पर नहीं है। ही खालिस्तान गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, देखो आया है कि नहीं आया है, जस्ट नाउ आया है। अब क्या करना है हमें, ही के हिसाब से क्या करना है, ही के साथ क्या करना है, हैज, गो की क्या करना है, गॉन, गो वेंट गॉन, तो हैज गॉन टू हॉस्पिटल, हो गया ना। क्या करेंगे, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, वह अभी अभी हॉस्पिटल जा चुका है। चलिए इधर देखिए, ऑलरेडी वाला देखिए, ही खालिस्तान ऑलरेडी फिनिश, तो ऑलरेडी आई है, तो आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा हेड का प्रयोग कब करेंगे, जब यहाँ पे कोई चीज़ अलग दे रखी हो। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, वेंट दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेड, तो ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, क्या करेंगे, ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, ईडी लगा देंगे, ठीक है ना, ईडी लगा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो दोबारा देखिए, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू सिनेमा, वह उसने पहले से ही अपना काम समाप्त किया और सिनेमा यानी सिनेमा देखने चला गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो हाँ, तो बच्चों आपने अब स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो देखिए मैंने आपको यहाँ तक आज जो है 6 रूल्स कराए, 6 रूल्स मैंने आपको कराए और आशा है कि आपकी समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। लेकिन ये समझ में अच्छी तरह कब आएंगे बच्चों, आप घर पर इसका बार बार थोड़ा रिवीजन करेंगे, यानी कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा और ये 4 नंबर जो है वो फ्री के हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपिक पूरा हो गया, ये टॉपिक अभी अधूरा है। इसकी पूरा जो टॉपिक है वो हमारी अगली वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, यानी आगे की आने वाली जो वीडियो है वो आपको पूरा टॉपिक लेके आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करनी है, ठीक है। और हमारा एक चैनल चलता है संस्कार एकेडमी टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन करना है और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी जिनके माध्यम से आपको पढ़ना बहुत ही सुगम होगा। धन्यवाद।